जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हो अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपको ये बस समझना है कि कैपिटल कितने तरीके की होती है, केवल इतना सा समझना है थ्योरेटिकल पोर्शन। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर पूरे चैप्टर में ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये वाला टॉपिक आपने नहीं समझा, तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बार बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत तरीके से कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा गया है, बहुत तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा, बहुत तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको वो टर्म नहीं आती होंगी तो आप समझ नहीं पाओगे असल में उस क्वेश्चन का सही मतलब क्या है, सही मायना क्या है। मेरे ख्याल से आपको मेरी बातें सब समझ में आ रही है। जी जल्दी से एक बार ज्वाइन कर लें सारे बच्चे, एक बार ज्वाइन कर लें जल्दी से एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग बच्चे। सर जितने भी बच्चों ने ज्वाइन करा है इस बात को बखूबी समझ लें कि इससे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली हो। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो प्यारे बच्चों आपको ये वाला टॉपिक हो सकता है पूरा समझ में ना आए। हम जितने भी टॉपिक करा रहे हैं अभी तक बहुत डिटेल से बता रहे हैं, बहुत डिटेल से करा रहे हैं। सब सारी ही बातें हमने बहुत डिटेल से बताई हैं। अरे सर पेपर में इतना डिटेल से नहीं आता, भाई साहब आता है पेपर में। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, अगर आपको 100 में से 100 नंबर चाहिए तो सर पढ़िए, इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। एक बार आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सर पास होना है, पास होना है, पास होना है, तो भाई साहब मोटा मोटा पढ़ लीजिए। मोटा मोटा भी मैंने बता ही रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सर दोनों ही केसेस में यहां से जो वीडियो है आपको सारी की सारी आपको आपके लिए बेनिफिशियरी है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इस चैनल पर सारी वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रही है। इश्यू ऑफ सेल से रिलेटेड आपको सारी की सारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। जी जी बबीता, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। सर हम अपना टॉपिक एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। नाम है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है, ये जो लिख रखा है ये तो आपकी बुक में भी लिख रखा है सर। अरे सर ये सारी ही बातें हमने बुक में तो पढ़ी रखी है। अब अगर बुक की समझ में आए तो हम आपसे क्यों पढ़े। तो सर चलिए हम इसको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले जो कैपिटल होती है, सबसे पहले जो कैपिटल होती है उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल। अरे 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 सर इसी कैपिटल को एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सर इसी कैपिटल को ही हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। सबसे पहले वाली कैपिटल है ये, इसे ही हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। मेरी आवाज आप लोगों तक आ ही रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको सब दिखाई दे रहा है। सर इसी कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। होती क्या है सर ये नहीं बता रहे, 20 नाम आपने बता दिए, 20 नाम हमने सुन लिए, लिख लिए। इसे ही हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है सर, दिक्कत नहीं है, आगे बताओ। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब जो ऑथोराइज्ड है। अरे अरे सर ये क्या कह रहे हो आप, कैसी बातें कह रहे हो। नॉमिनल कैपिटल बोले तो जिसका नाम नाम है, केवल नाम नाम की कैपिटल है, नाम मात्र की कैपिटल है। रजिस्टर्ड कैपिटल जो कहीं ना कहीं पे रजिस्टर्ड हो रखी होगी। तो सर ये कैसी कैपिटल, ये एक बार समझाई दो ना, क्यों क्यों कहावतें बुझा रहे हो। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है ऐसी कैपिटल जो आपकी रजिस्टर्ड हो रखी है। कहां पे? फॉर्मेशन के टाइम पे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, जिस डॉक्यूमेंट का नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कैपिटल का फॉर्मेशन करा था, माफ कीजिएगा कंपनी का फॉर्मेशन करा था, उस टाइम पे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसे कहते थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें 6 क्लाउज होते थे, 6 में से तीसरा जो क्लाउज था उस क्लाउज को कहते थे कैपिटल क्लाउज। उस कैपिटल क्लाउज में ये लिखा होता था कि भाई साहब हम अपने कंपनी की कैपिटल इतनी रखना चाहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है भाई साहब ये लो, हम अपने पूरे लाइफ टाइम में जो कैपिटल लगाएंगे
वो मान लो 10 लाख रुपए की लगाने वाले। कितने लाख रुपए लगाने वाले हैं भाई साहब? 10 लाख रुपए लगाने वाले हैं। ठीक है, ये लो मैंने लिख दिया, 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाने वाले हैं। ठीक है, उसमें लिखा, अब तुम अपने पूरे जीवन काल में ऐसा समझ करके बैठो कि तुम अपने पूरे जीवन काल में इससे ज्यादा की कैपिटल नहीं लगा सकते। अरे सर, मतलब सबसे पहले अगर हमने गलती से भी 5 लाख रुपए लिख दिया होगा तो क्या 5 लाख रुपए से ज्यादा की कैपिटल नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं मेरे बच्चे। लेकिन जितनी बड़ी कैपिटल लगोगे, लिखोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उतना ज्यादा आपका टैक्स लगता जाएगा। नहीं, टैक्स कौन सा, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह करके। जैसे जब भी आप कभी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो वहां पे आपका एक टैक्स लिया जाता है, वो परसेंटेज में होता है। जो जमीन की वैल्यू होगी उसका परसेंटेज, जितनी ज्यादा जमीन उतनी ज्यादा वैल्यू और उतना ज्यादा परसेंटेज गवर्नमेंट के हिस्से में चला जाता है रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्ट्रेशन टैक्स करके, या जो भी करके है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब कंपनी का आप फॉर्मेशन करते हैं और आप कैपिटल आप बता रहे कि सर इतनी इतनी कैपिटल है, बड़ी कैपिटल है, तो इसका कुछ स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हम इश्यू करेंगे नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, मत करना। मान लो उसी में लिख दिया आपने कि एक शेयर की कीमत हमारी अगर 10 रुपए होगी तो हम पूरे लाइफ टाइम में कितने शेयर इश्यू कर पाएंगे? हम पूरे लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर्स जो होंगे, 1 लाख शेयर्स हम इश्यू करेंगे एट द रेट ₹10 ईच, 10 रुपए का एक होगा। कि हम अपनी कैपिटल को 10-10 रुपए के हिस्सों में बांटते हैं, टोटल 1 लाख हिस्से करते हैं, और हमें जब भी पैसे की जरूरत होगी, जब भी पैसे की जरूरत होगी तो हम इन्हीं शेयर्स का यूज करेंगे। मैं ऐसा समझ लो। फिलहाल ये केवल लिखी गई है, जरूरी नहीं है कि आपने इतने शेयर इश्यू कर दिए हो किसी को, जरूरी नहीं है, ये केवल लिखी गई है, केवल नाम नाम की भाई साहब, ये केवल लिखी गई है, इतना समझ लो। कहां पे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सही है, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब करा क्या इसके बाद? इस कैपिटल को 2 भागों में बांट लेते। मैंने कहा ये तो केवल लिखी गई कि हमें जब जब जरूरत पड़ेगी तो हम इतने रुपए की, या हम अपने पूरे जीवन काल में 10 लाख रुपए की कैपिटल तक के शेयर जो है वो इश्यू कर देंगे। फिलहाल ये समझ में आया। अब दूसरी बात सुनिएगा, क्या आप सारे पैसे अभी मंगवाना चाहोगे? सोचो, आपका बिजनेस आप चलाना शुरू करा है, आप कहते हो हम 10 लाख रुपए पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ टाइम में हम कैपिटल लगाएंगे। अभी आपको पता है भाई साहब 2 लाख रुपए कैपिटल लगाओगे तो भी काम चल जाएगा शुरुआत में, तो आपको केवल 2 लाख रुपए की जरूरत है। समझ में आई मेरी बात? अब क्या कर सकते हैं, आप पब्लिक को बोलोगे भाई साहब 2 लाख रुपए की जरूरत है तो तुम दे दो। क्या बोलोगे पब्लिक को? पब्लिक को कहोगे 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम दे दो। ठीक है, ये लो, इस तरीके से कर लेते हैं हम। तुम पब्लिक को बोलोगे 2 लाख रुपए की जरूरत है और हमें पैसे दे दो, तो 2 पार्ट्स इसके हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, कौन कौन से पार्ट होंगे? जब हम ये कहते हैं कि हमें पैसे की जरूरत है, इसका मतलब हम शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम शेयर इश्यू कर रहे हैं। तो ऐसी कैपिटल को बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। क्या कहते हैं? इश्यूड कैपिटल। हमें पता है हमें 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, हमें जो जरूरत है वो कितने रुपए की है? आप बोलोगे अरे सर हमें तो केवल 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो ये लो 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो 2 लाख रुपए कैपिटल जो होगी वो इश्यूड कैपिटल होगी। आपके एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो इसका मतलब आप कितने शेयर्स दोगे पब्लिक को? कितने शेयर्स देने के लिए कहोगे? तो आप बोलोगे सर हम पब्लिक को कहेंगे कि भाई साहब 20,000 शेयर्स हम आपको दे देंगे। ऐसा बोलोगे कि 20,000 शेयर्स हम दे देंगे, और एक शेयर की कीमत कितनी? 10 रुपए है। हम वैसे तो 1 लाख शेयर इश्यू कर सकते हैं टोटल पूरे लाइफ टाइम में, लेकिन फिलहाल हमें 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो हम 20,000 शेयर्स जो है वो इश्यू कर देंगे। यहां इश्यू करने का मतलब क्या है? कंपनी चाह रही है, कंपनी चाह रही है कि हमारे पास 2 लाख रुपए जुड़ जाएं, तो इसलिए कंपनी शेयर इश्यू करना चाहती है और कर देती है, और पब्लिक को कहती है भाई साहब तुम खरीद लो, तुम खरीद लो। अब जरूरी नहीं है कंपनी जितना बेचना चाह रही उतना ही लोग खरीदे, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जरूरी नहीं होता। समझ में आई? तो ये होता है इश्यूड कैपिटल, कि कंपनी बेचना चाह रही है इतने इतने कैपिटल, या कंपनी इतने इतने शेयर्स इश्यू करना चाह रही है, उसे इश्यूड कैपिटल कहते हैं। 1 लाख शेयर्स में से 20,000 शेयर इश्यू कर दिए, कितने शेयर्स बच गए? सर 80,000 शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं, इनको कभी बाद में इश्यू करेंगे। अभी के लिए क्या है? ये अनइश्यूड शेयर्स हैं। क्या है? अनइश्यूड शेयर्स हैं, तो इनकी जो टोटल अमाउंट है वो होगी अनइश्यूड कैपिटल। कितने शेयर्स? 80,000 जो शेयर्स हैं ये अभी इश्यू ही नहीं करे, हमने पब्लिक को दिए ही नहीं है। हम कहते हैं भाई साहब
पब्लिक को बाद में देंगे, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो पब्लिक को शेयर दे देंगे, पैसे ले लेंगे। इस तरीके से हम बाद में 8 लाख रुपए जुटा लेंगे। ये 8 लाख रुपए बाद वाले क्या है, ये अनइश्यूड कैपिटल है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए क्या है, ये अनइश्यूड कैपिटल है। मेरी बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बता दे कि सर ये वाला डाउट आ रहा है, सर हमें ये वाली चीज नहीं समझ में आई। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है तुम्हें। अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। सर मैंने क्या कहा था, इश्यूड कैपिटल में से हम चाहते हैं कि 20,000 शेयर्स हम इश्यू कर दें। क्या सारे के सारे सब्सक्राइब कर लेते हैं? सब्सक्राइब करने का मतलब क्या सारे के सारे शेयर्स बिक जाते हैं, सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमने चाहा इश्यूड कैपिटल में से, मान लो हमने चाहा कि सर हम 20,000 शेयर्स को इश्यू कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्या हो सकता है सर, इसके भी 2 पार्ट बन सकते हैं। इसके भी 2 पार्ट बन सकते हैं। एक जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और दूसरा जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है। ठीक है, हमने क्या कहा था, 20,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं भाई, खरीद लो खरीद लो। लोगों ने कितने खरीदे? मान लो लोगों ने 15,000 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे? लोगों ने 15,000 शेयर्स खरीदे हैं। एक शेयर की कीमत कितनी है? आप बोलेंगे सर कि 10 रुपए है। इस तरीके से लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि भाई साहब ये लो 1,50,000 रुपए ही हम आपको दे पाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, या 18,000 मान लो भाई साहब, 1,80,000 ही शेयर आपको, या 1,80,000 ही कैपिटल आपको दे पाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल कहेंगे इसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। तुमने पहले सोचा कि हमारे पास इतनी कैपिटल होना चाहिए, फिर तुम्हें यार पूरे लाइफ टाइम में इतनी होनी चाहिए ना। ये तो हमें अब कितने की जरूरत है? बोला भाई साहब 2 लाख की जरूरत है, तो 2 लाख रुपए इश्यूड कैपिटल, जो 8 लाख रुपए बचे 1 इश्यूड कैपिटल। ठीक है, अब 2 लाख में से भी क्या सारे के सारे सब शेयर्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर लिए गए होंगे? बोलो नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कम एप्लीकेशन आए, ऐसा हो सकता है ना? बोला हाँ सर। तो जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे टोटल, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। उसकी जो अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। ये भी समझ में आया तुमने? भाई साहब लोग खरीदने को तैयार थे, उन्होंने खरीद लिए शेयर्स 18,000 केवल। 20,000 में से 18,000 शेयर्स खरीदे जा चुके हैं। जो नहीं खरीदे गए उनको क्या बोलेंगे सर? उनको बोलेंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कह देंगे उनको हम। समझ में आई बात? जी बताइए, क्या कहेंगे उसे? हम अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहेंगे। कोई डाउट नहीं है? अच्छे से बातें समझ में आई? बोलो हाँ सर, ये तो समझ में आ ही रहा है। ये लो, इसे हम कह देंगे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। UNSUBSCRIBD, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कितने शेयर सर सब्सक्राइब नहीं हुए? 2,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए। 18,000 शेयर हो गए सब्सक्राइब, 2,000 नहीं हुए। 2,000 के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 2,000 पे कितना होगा? 20,000 की कैपिटल हमारे पास में सब्सक्राइब नहीं हुई, तो उसे अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कह देंगे। 20,000 रुपए की कैपिटल को क्या कह देंगे? अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कह देंगे। जी बातें समझ में आई नहीं आई? ये लो, यहां तक भी सही है। अब इसके बाद की कहानी, सर ऑथोराइज कैपिटल हो गया। हम जितना पूरे लाइफ टाइम में चाहते हैं वो ऑथोराइज कैपिटल, जितना हम इश्यू करना चाहते हैं वो इश्यूड कैपिटल। सर इश्यूड में से जितना लोग खरीदते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल। अब आगे की कहानी, क्या हम सारा पैसा अभी मंगवा लेंगे? सोचो, अब लोगों ने 18,000 शेयर्स खरीद लिए हैं। लोगों ने 18,000 शेयर्स खरीद लिए। हमें पता है भाई साहब इन 18,000 शेयर्स के पैसे भी हम अभी नहीं मंगवाएंगे। ऐसा होता है ना, कुछ पैसे हम कैसे मंगवाते हैं? इंस्टॉलमेंट में मंगवाते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। तो ऐसे करेंगे भाई साहब, जो सब्सक्राइब्ड जो शेयर्स है, सब्सक्राइब्ड जो कैपिटल है, उन पे हम पूरा पैसा नहीं मंगवाएंगे। हम कहते हैं भाई साहब थोड़ा सा पैसा बाद में मंगवाएंगे हम आपसे। ठीक है, तो जो पैसा मंगवाया जाता है उसे कहते हैं कोल्ड अप कैपिटल। क्या कहते हैं? कोल्ड अप कैपिटल कहते हैं। तो ये लो भाई साहब, इस 1.5 या 1,80,000 रुपए में से, इस 1,80,000 रुपए में से जितना पैसा भी या जितनी कैपिटल भी हम मंगवाएंगे उसे क्या कहेंगे? कोल्ड अप कैपिटल कहेंगे, क्योंकि पहले तो पैसा मंगवाया जाता है ना बच्चों। मान लो हमने सब पे पैसा मंगवाया 18,000 रुपए,
सॉरी 18,000 शेयर्स पे पैसा मंगवाया, लेकिन 10 रुपए नहीं मंगवाए हमने टोटल। ठीक है, सब्सक्राइब का मतलब तो खरीद लिए, मालिक बन चुके हैं वो, लेकिन अब हम उससे मंगवाएंगे 10 रुपए में से कितने कितने मंगवाने हैं, तो मान लो हम मंगवाते हैं 6 रुपए। ठीक है, तो कितना होगा, कितना होगा भाई साहब, 1,08,000 रुपए हो जाएंगे हमारी कोल्ड अप कैपिटल। क्लियर है, कितने रुपए मंगवाए हमने, केवल 6, 10 में से, इस 10 में से हमने मंगवाए हैं केवल 6 रुपए, तो ये होगा कोल्ड अप कैपिटल। क्या होगी ये कोल्ड अप कैपिटल होगी सर। कौन सी कैपिटल होगी, मंगवाई गई कैपिटल, कि ये हमने पैसा एक्चुअल में मंगवाया है। ठीक है, ये लो, ये कोल्ड अप कैपिटल हो चुकी है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गया है। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरीके का? बोले सर हमें डाउट नहीं होते हैं। इसके बाद अच्छा बताओ, जो पैसा मंगवाया नहीं गया उसे क्या बोलोगे फिर, जो पैसा मंगवाया नहीं गया उसे क्या बोलोगे, तो सर उसे बोलेंगे अनकोल्ड कैपिटल। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनकोल्ड कैपिटल, अनकोल्ड कैपिटल कहेंगे। ठीक है, क्लियर, तो ये लो, ये हमने लिख दिया अनकोल्ड कैपिटल। 18,000 शेयर्स पर हमने कितने रुपए नहीं मंगवाए, 4 रुपए नहीं मंगवाए। ठीक है, तो वो होगी अनकोल्ड, अब तक मंगवाई ही नहीं गई है प्यारे बच्चों। ये लो, कितने होंगे, 72,000 रुपीज जो होगी वो हमारी अनकोल्ड कैपिटल होगी। यहां तक भी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या करा, पहले बुक्स में लिखी ऑथोराइज कैपिटल, हम चाहते हैं कितनी कैपिटल इश्यू करें, मतलब कितने शेयर्स इश्यू करें, कितनी कैपिटल हम जनरेट करना चाह रहे हैं, वो इश्यूड कैपिटल हो। क्या सारी की सारी जनरेट हो जाती, नहीं सर, हो सकता है कुछ कम रह जाए, हो सकता है कुछ कम रह जाए। तो चलो जितनी भी हुई, चाहे वो पूरी हो गई चाहे वो कम हुई, जितनी भी हुई उसे कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद कैपिटल तो सब्सक्राइब हो चुकी है, शेयर्स तो सब्सक्राइब हो चुके हैं, उसके बाद हम पैसे मंगवाएंगे, तो जितने भी रुपए मंगवाए गए हैं वो कोल्ड अप कैपिटल, और जो नहीं आए हैं, सॉरी जो नहीं मंगवाए गए हैं उसे कहेंगे अनकोल्ड कैपिटल। ये भी बात समझ में आई, इसमें भी कुछ डाउट नहीं है सर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर सेम इसी तरीके से, अब कोल्ड अप कैपिटल को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, सेम इसी तरीके से कोल्ड अप कैपिटल को भी हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। क्या जितना पैसा हम मंगवाते हैं सारा आ जाता है, सर नहीं, कुछ पैसा रह जाता है ना। जैसे हमने क्या करा था, एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगवाए, फिर हमने मंगवाया कितने पर, फिर अलॉटमेंट पर पैसा मंगवाया, फिर फर्स्ट कॉल पे मंगवाया, फिर फाइनल कॉल पे मंगवाया, इस तरीके से पैसा मंगवाया। हमने 6 रुपए मंगवाए अभी तक, मान लो फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगवाए हैं हमने, तो प्यारे बच्चों वो भी अगर पूरा नहीं आया है तो जितना भी आए उसे कहेंगे पेड अप कैपिटल। क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल। मंगवाई गई कैपिटल में से जितना पैसा आ जाएगा, जितनी कैपिटल आ जाएगी वो पेड अप कैपिटल होगी। हमने कितने शेयर्स पर पैसा मंगवाया था, कितने शेयर्स पर पैसा मंगवाया, 18,000 शेयर्स पर पैसा मंगवाया था। ठीक है, 6 रुपए मंगवाए थे, 1,08,000 रुपए हमने टोटल मंगवाए थे, कुछ पैसे आए नहीं, तो सर जितने भी पैसे आए केवल वो होगी हमारी कोल्ड अप कैपिटल। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जितने भी पैसे आए वो क्या होगी, हमारी कोल्ड अप कैपिटल होगी, कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, जितने पैसे नहीं आए वो क्या होगी, हमारी अनकोल्ड कैपिटल। वो क्या होगी, वो होगी सर अनपेड कैपिटल। क्या होगी, अनपेड कैपिटल होगी। एक पेड अप कैपिटल है और एक क्या है, अनपेड कैपिटल। क्लियर है, जो पे ही नहीं हुई है सर, ऐसी कैपिटल जो पे नहीं हो पाई उस कैपिटल को कहेंगे अनपेड कैपिटल। हमने मंगवा ली लेकिन पे नहीं हो पाई है। क्लियर है, अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। पहला रजिस्टर्ड कैपिटल, दूसरा हम कितने के शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं, इश्यूड कैपिटल। जितने लोग खरीद लेंगे उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। सब्सक्रिप्शन के बाद हम पैसे मंगवाएंगे तो कोल्ड अप कैपिटल, और सर पैसे अगर आ जाए तो पेड अप और नहीं आएंगे तो अनपेड कैपिटल। अरे सर अरे सर अरे सर, पैसे तो ये भी नहीं आए थे। सोचो, इस बात को समझो, सब्सक्राइब शेयर्स में से लोगों ने शेयर खरीद लिए कितने, 18,000 शेयर्स के। ठीक है, उन्होंने 18,000 शेयर्स पर केवल कितने रुपए मंगवाए, हमने 6 रुपए मंगवाए, लेकिन जो 4 रुपए नहीं मंगवाए क्या वो आए? बोलो सर जो मंगवाए नहीं तो आएंगे कैसे? तो प्यारे बच्चों ये अनपेड नहीं है। अनपेड कब होगी, जब हमने मंगवा लिया और पैसा नहीं आया। हमने तो पैसा मंगवाया ही नहीं, हमने केवल मंगवाए कितने, कॉल कितनी करी, 6 रुपए। जब हमने पैसा नहीं मंगवाया तो क्या होगी, अनकॉल्ड होगी। ठीक है, अनपेड नहीं बोलोगे। अनपेड कब होगी, अनपेड होगी सर अगर हमने मंगवा लिया और फिर ना आए तो अनपेड होगी। सही है, बात समझ में आई? बहुत अच्छे से समझ में तुम्हें आ चुका है। अब हम बड़े ध्यान से अगर इसको देखें,
तो तुम्हें एक बात पता चली, अगर मैं कहूं कि ऑथराइज कैपिटल क्या है तो क्या बोलोगे कि भाई साहब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिखी हुई है वो होती है ऑथराइज कैपिटल, सही है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इश्यूड कैपिटल क्या होती है तो आप तो झट से बोलोगे अरे अरे सर इश्यूड कैपिटल किसका पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल का ही तो पार्ट है। देखो एक बार ऑथराइज कैपिटल के पार्ट में से ही तो निकला हुआ इश्यूड कैपिटल, तो ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है इश्यूड कैपिटल, आप ऐसा बता दोगे। और दूसरा फिर बताओगे कि जितने हम शेयर जनता को इश्यू करना चाह रहे हैं, पब्लिक को इश्यू करना चाह रहे हैं, उनकी कैपिटल इश्यूड कैपिटल कहलाती है। जितने शेयर हम जनता को इश्यू करना नहीं चाह रहे, हम शेयर ही लॉट नहीं करना चाह रहे, हम शेयर देना ही नहीं चाह रहे जनता को, तो वो अनइश्यूड कैपिटल है। फिर बोलोगे सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, तो सर ये इश्यूड कैपिटल का पार्ट होती है। जितने के लिए हमने जनता को कहा तुम खरीद लो खरीद लो खरीद लो, उसी का पार्ट होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो सुनिए, सब्सक्राइब जो कैपिटल है वो हो सकती है इश्यूड कैपिटल के बराबर हो। तुमने बेचना चाहा 20,000 शेयर्स को और 20 के 20,000 खरीदार मिल जाए, तो इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल दोनों बराबर होंगी। लेकिन तुमने बेचना चाहा 20,000 शेयर्स और खरीदार मिले 18,000 शेयर्स के लिए, तो ऐसे केस में सब्सक्राइब कैपिटल कम होगी, इश्यूड कैपिटल ज्यादा होगी। इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होती है, ये तुम माफ करना, सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल का ही पार्ट होती है, ये तुमको याद रखना। बहुत अच्छे से समझ में आया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर इसके बाद क्या है, अनसब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब ही नहीं करी, जो जनता ही खरीदना नहीं चाह रही, जनता कह रही जाओ भाड़ में, हम तुम्हारे शेयर्स ही नहीं खरीदना चाह रहे, तो ये होगी अनसब्सक्राइब कैपिटल। यहां भी समझ में आई बात है। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद कॉल करेंगे सर जितने भी लोगों ने शेयर खरीद लिए हैं, जिनको अलॉट हो गए वो सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है। तो सर जितने भी शेयर्स हमने अलॉट करे हैं उनमें से हम पैसा मंगवाएंगे, जितना मंगवाया कॉल्ड अप, जितना नहीं मंगवाया वो अनकॉल्ड, फिर पेड अप और फिर अनपेड अप, ये तरीका चलता है। ये सब टर्म्स तुम्हें याद हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको बोलूं कि अनपेड कैपिटल है, पे ही नहीं करी, तुमने मंगवा ली और पे नहीं करी, याद करो कल जो हमने प्रैक्टिकल थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसमें क्या कहा था, तुमने फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवा लिया, मतलब ड्यू कर लिया, कॉल्ड अप कर ली, सही है, लेकिन वो पैसा आया नहीं, फर्स्ट कॉल का पैसा आया नहीं, तो उसे क्या कहते थे, तुम कहते अरे सर उसे तो कॉल इन एरियर कहते थे। तो जो अनपेड कैपिटल है वो कुछ और नहीं है, जो अनपेड कैपिटल है उसे ही क्या कहते हैं, उसे हम कॉल इन एरियर भी कहते हैं। जो अनपेड कैपिटल है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कॉल्स इन एरियर भी कहते हैं, कॉल्स इन एरियर भी कहते हैं। जी मेरी बात आपको समझ में आई अच्छे तरीके से, जी बताइएगा क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर कहते हैं उसे ही, ये भी बात समझ में आई। सर अब अनकॉल्ड कैपिटल पे आ जाओ, अनकॉल्ड कैपिटल क्या होती होगी, जो पैसा हमने मंगवाया ही नहीं है। अरे सर जो मंगवाया क्यों नहीं, अभी तो तुम कह रहे थे कि हमें जरूरत है, यहां देखो इश्यूड कैपिटल क्यों करी थी, शेयर इश्यू क्यों करे थे, पैसे की जरूरत थी, बोला हाँ जरूरत थी। जब उन्होंने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए तब तुम कह रहे हो कि भाई साहब अब हम पूरे पैसे नहीं मंगवाएंगे, अब हम 4 रुपए छोड़ देते हैं। तो ये कब तक के लिए छोड़ दिए तुमने, तो कंपनी कहती भाई साहब ये तो हमने वाइंडिंग अप तक छोड़ दिए, वाइंडिंग अप बोले तो कंपनी के बंद होने तक छोड़ दिया है, कंपनी के बंद होने तक छोड़ दिए। सर आज कंपनी स्टार्ट करी है, ये तो लाखों लाखों वर्षों तक चल सकती है। अरे कोई आए कोई पैदा हो कोई मरे कोई जिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर। तुमने पढ़ा कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कुछ भी आए कोई भी आए, इसका क्या परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, सक्सेस ऐसे ही चलती जाती है, चलती जाती है, लगातार चलती जाती है, कोई भी आए कोई भी मरे कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये वाइंडिंग अप होगी तब लेंगे, हाँ भाई सब तब लेंगे, तब ले लेंगे पैसे, क्या दिक्कत है। सर मेरे फादर ने शेयर खरीदे थे, भाई साहब तुम्हारे फादर अर्थी के साथ बांध के थोड़ी ले गए शेयर्स को, ठीक है, तुम्हें देके गए होंगे और तुम्हें यह भी बताया होगा भाई साहब 4 रुपए कंपनी को देने हैं, अभी दिए नहीं है। तुमने कैपिटल लगाई होगी ना, तो तुमने 6 रुपए लगाए, सोचो तुम्हारे फादर ने 6 रुपए लगाए, तुम्हारे दादा ने 6 रुपए लगाए थे, 4 रुपए लगाए नहीं तो बता के गया भाई साहब जिस दिन कंपनी बंद होगी तो 4 रुपए तुमसे ले लेगी, याद रखना इन शेयर्स पे, तब तक डिविडेंड खाते रहो बैठ के, कंपनी चल रही है तब तक डिविडेंड खाते रहो। तो ऐसे कैपिटल को
अनकोल्ड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकोल्ड कैपिटल कहते हैं सर। लेकिन हमने तो एक याद रखो, क्या हमने ये कैपिटल रिजर्व नहीं रख ली? क्या ये ऐसी कैपिटल नहीं है जो हमने रिजर्व रख ली, वाइंडिंग अप पे यूज करेंगे? हाँ, तो सर फॉर वाइंडिंग अप कंपनी जब खत्म होगी उसके लिए हम यूज करेंगे। तो इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं इसे? हम इसे रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं। याद रखना इस बात को, रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं। जो कैपिटल रिजर्व करके रख ली, कब लेंगे? लेंगे सर जब कंपनी खत्म हो रही होगी। अरे सर आज कंपनी खत्म हो रही है और तुम कह रहे हो पैसे दे दो, तो हम बताओ क्या फायदा होगा इससे? उस पैसे का यूज क्या करोगे? तो कह रहा भाई साहब हमें मत सिखाओ। कंपनी क्या कहती है? अरे भाई साहब हमें मत सिखाओ, हमें पता है। हम इसीलिए तो ले रहे हैं कि अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है और कंपनी की सारी एसेट्स दे दी, और फिर भी क्या होगा? फिर भी अगर पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं किसी की लायबिलिटी पूरे करने के लिए, तो हम तुमसे मंगवा लेंगे पैसा। तुम क्या सोच रहे हो? बिजनेस करने के लिए? ना 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 ना। लायबिलिटी जब हमने सारी एसेट्स बेच दी, सब कुछ कर दिया, सोच लो, सब कुछ कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया, और फिर भी देना अगर कुछ कह गया, तो किसका यूज करेंगे? इस रिजर्व कैपिटल का यूज करेंगे। कब होती है? वाइंडिंग अप पे यूज होती है। बात समझ में आया? तो अनपेड कैपिटल कहलाती है कॉल्सिन एरियर। सर ये भी पैसा नहीं आया है और अनकोल्ड कैपिटल का भी पैसा नहीं आया है, लेकिन जो पैसा मंगवाया ही नहीं है वो रिजर्व कैपिटल होगा, और जो मंगवाने के बाद नहीं आया है उसे हम कॉल्सिन एरियर कहेंगे, उसे हम बकाया कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम बकाया कहेंगे। क्या ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे? जल्दी से बता दो मुझे, क्या ये चीजें आपको याद रहेंगी? बोले हाँ सर इसमें क्या है, इसमें तो बहुत अच्छे से समझ में आया। जब तुम 2017, 18 या 19 के आसपास या 2016, 17 के आसपास कभी पढ़ रहे होगे, तुमने कभी पढ़ा होगा या बुक्स में तुम पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें ये बताया गया था प्यारे बच्चों, क्या बताया गया था? कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? मिनिमम पेड अप कैपिटल बोलता था वो। आप बताते जा रहे अरे अरे 1 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, और 5 लाख रुपए मिनिमम पेड अप कैपिटल होने चाहिए किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए। उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब होता था कि कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए पेड अप है, दैट्स मींस आपके पास में आ रखे हो। कम से कम 1 लाख रुपए आ रखे हो। तुमने मंगवाए कितने इस बात से कोई लेना देना नहीं। मान लिया तुम कह रहे हो भाई साहब 10 लाख रुपए दे दो, और वो सारे के सारे निकम्मे हो, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया हो, सोचो तो क्या वो पेडअप होगा? नहीं सर। पेडअप का मतलब जितने पे कर दिए हैं, ठीक है। और कंपनी का फॉर्मेशन होता था तो ये कहा जाता था कि कम से कम 1 लाख रुपए पेडअप होने चाहिए आपके पास में, कि कंपनी के पास पे हो चुके हो पैसे, कंपनी के पास वो पेमेंट आ चुकी हो। 1 लाख रुपए कम से कम प्राइवेट कंपनी के केस में, और 5 लाख रुपए किसके केस में कम से कम होते थे? पब्लिक कंपनी के केस में होते थे, जब भी कोई कंपनी बनाना चाहते थे। बात समझ में आई नहीं आई? आजकल तो कुछ है नहीं, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अरे सर अब देख लो ना एक बार, और थोड़ा अभी और रहता है, अभी और रहता है। अभी तो सर कुछ ही नहीं किया हमने, अभी तो कुछ भी नहीं करा है हमने, कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है हमने, थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है। अभी तो बहुत कुछ रहता है। देखो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है सर? कहां पे लिखा होगा? ये बता रहा है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। मैक्सिमम अमाउंट होती है जो एक कंपनी रेज कर सकती है शेयर कैपिटल से के रूप में पूरे लाइफ टाइम में, सही है। कहां पे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर टू कैपिटल इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, इसे हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। फिर इश्यूड का आया, क्या था? ये कह रहा है सर इट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। मैंने यही तो बताया था, इश्यूड कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट है, सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल का पार्ट है। ये लो सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। ये वाली कोल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। यहां पेड अप कैपिटल कोल्ड अप कैपिटल का पार्ट होती है। यही तो पढ़ रहे हैं हम, यही लिखा हुआ है। विच इज इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए जनता को शेयर इश्यू किए जाते हैं। जनता को कहा जाता है भाई साहब खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ठीक है। और ये कभी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं जा सकती। कोई किसी चीज का पार्ट होगा तो वो उससे ज्यादा कैसे चला जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल भी तुम जितने के लिए सब्सक्रिप्शन आ चुका है, सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, जितने सब्सक्रिप्शन आ चुका है वो सब्सक्राइब कैपिटल।
कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब सर विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जिसके लिए कहा गया कि भाई साहब पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो पेड हो चुकी है, द अमाउंट दैट द शेयर होल्डर हैज पेड, जो पे कर चुका है वो क्या है, पेड अप कैपिटल होती है। सर समझ में आई बातें? बोलो हाँ सर समझ में तो आ गई। अब आगे की कहानी सुनिएगा, आगे की कहानी सुनिएगा। मैंने आपको ये बताया था प्यारे बच्चों कि एक होता है रिजो कैपिटल, जो कि ये है रिजो कैपिटल, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिजो कैपिटल, ये आपको रिजो कैपिटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक होता है कैपिटल रिजो। अरे सर ये कब बताया हम आपने, कैपिटल रिजो क्या होता है? रिजो कैपिटल तो आपने बता दिया। कैपिटल रिजो क्या होता है? ऐसा रिजो जो कैपिटल प्रॉफिट से बना होता है उसे हम कैपिटल रिजो कहते हैं। दो अलग अलग टर्म है और बच्चे पजल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पजल हो जाते हैं। क्या क्या टर्म है सुन लो। एक टर्म है प्यारे बच्चों रिजो कैपिटल, रिजो कैपिटल जो कैपिटल रिजो करके रखी गई है, और एक टर्म होती है कैपिटल रिजो, कैपिटल रिजो होती है। तुम्हें कैसे याद रहेगा कौन क्या है? सुनो, जितनी भी कैपिटल पढ़ी उनमें बाद में क्या पढ़ा था? कैपिटल पढ़ा था। जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल, सही है, फिर इश्यूड कैपिटल, फिर क्या पढ़ा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये पढ़ा ना आपने? तो सर रिजो कैपिटल भी क्या है? रिजो कैपिटल एक कैपिटल होती है। क्या होती है? एक कैपिटल होती है जो हमने रिजो करके रख ली, जिसका यूज वाइंडिंग अप पे करेंगे। ठीक है, फिर कैपिटल रिजो क्या होता है? तो तुमने रिजो के नाम सुने? बोले हाँ सर। जैसे जर्नल रिजो सुना है? बोले हाँ सर। उसके बाद तुमने पढ़ा पार्टनरशिप में, क्या पढ़ा है तुमने? वर्कमैन कंपनसेशन रिजो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजो, ये सब रिजो होते हैं। तो कैपिटल रिजो क्या है? कैपिटल रिजो एक रिजो है। जो पैसा बचा के रख लिया हो हमने, उसे रिजो कहते हैं। किस लिए बचा करके रख लिया? कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आएगी तो भाई साहब इन पैसों का यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी? हमारे पास हो गया भाई साहब कैपिटल प्रॉफिट। कैसा हो गया? कैपिटल प्रॉफिट। हमारा बिजनेस है किस चीज का? बिस्किट बना करके बेचने का। लेकिन हमने क्या कर लिया? हमने सर शेयर्स बेच दिए या कोई और कोई काम कर लिया, और इससे हमारे पास में जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहते हैं ऐसे प्रॉफिट को? कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रॉफिट से बनने वाले रिजो को क्या कहते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजो बनेगा उसे हम कहेंगे कैपिटल रिजो। क्या कहेंगे? कैपिटल रिजो कहेंगे। बात समझ में आ गई? सही है जी, बहुत अच्छी बात आपको समझ में आई। अब हम इसके ऊपर आगे बात कर लेते हैं जी। आगे देखिएगा, एक एक बात मैं बारीकी के साथ बता रहा हूं नालायकों, एक एक बात बारीकी के साथ बता रहा हूं मैं। सुनिए, रिजो कैपिटल में और कैपिटल रिजो में क्या फर्क होता है, ये लिखा हुआ है। रिजो कैपिटल क्या होती है? ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। किसका? अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। जो पैसा अभी तक मंगवाया नहीं, हम कब मंगवाएंगे? वाइंडिंग अप पे मंगवाएंगे। लेकिन कैपिटल रिजो क्या है सर? ये रिजो का पार्ट होता है। किसका? रिजो का पार्ट है, जो हम क्या करेंगे, जिसका हम यूज किसमें नहीं करेंगे? डिविडेंड बांटने के लिए नहीं करते। सर ध्यान रखना इस बात का, कैपिटल जो भी प्रॉफिट होगा उसका यूज हमेशा कैपिटल लॉसेस को की भरपाई करने के लिए होता है। नॉर्मल अगर आपने कुछ कमाया है तो नॉर्मल एक्टिविटी में ही वेस्ट होगा। जैसे बिजनेस से जो भी आपने कमाया, जो है मेन एक्टिविटी थी, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी थी, बिस्किट बनाने की जो एक्टिविटी थी, तुमने बिस्किट बनाए, पैसे कमाए, ये सही है, ये प्रॉफिट हुआ। इसका यूज, इस प्रॉफिट का यूज तुम डिविडेंड में कर सकते हो। ये प्रॉफिट है, ये किसको दे सकते हो तुम? ये प्रॉफिट तुम दे सकते हो मालिकों को। बोला भाई साहब ले लो ले लो ले लो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने कमाया कैपिटल प्रॉफिट, जैसे कैपिटल प्रॉफिट होगा क्या? तुम्हारा बिजनेस जो है बिस्किट बनाकर बेचना था, तुमने एसेट्स बेच दी और उससे प्रॉफिट कमा लिया। तुमने इन्वेस्टमेंट बेच दी, उससे प्रॉफिट कमा लिया। तो ऐसा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट का यूज कभी भी डिविडेंड बांटने में नहीं होता भाई साहब, नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं होगा। किसमें होगा? ऐसा ही कोई लॉस हो जाए तो होगा। ऐसा ही कोई लॉस कैसा? कैपिटल लॉस। मतलब सर मान लो एसेट्स खरीदने पर प्रॉफिट हो सकता है तो कैपिटल प्रॉफिट है, एसेट्स बेचने पर लॉस भी तो हो सकता है ना, तो कैपिटल लॉस हो गया। तो ऐसे लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए
हम इस रिजो का यूज करते हैं, किसका? कैपिटल रिजो का यूज करते हैं, या बांटने के लिए। मेरी बात समझ में आई? खत्म करने के लिए सर सारी ही बातें। एक चीज ध्यान रखना, रिजो कैपिटल कभी भी बनाना कंपलसरी नहीं है, नोट कंपलसरी, जरूरी नहीं है, लेकिन कैपिटल रिजो, रिजो बनाना जरूरी है। बोलो सर है रिजो बनाना जरूरी, ये क्या बात बोल दी आपने? हाँ हाँ भाई साहब, अगर कभी भी आपको कैपिटल प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल रिजो ही बनेगा, उसका नॉर्मल प्रॉफिट में यूज नहीं होगा, कैपिटल रिजो ही बनेगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, कैपिटल रिजो बनाना कंपलसरी है। कब कंपलसरी है? जब सर आपको कैपिटल प्रॉफिट हो रहे होंगे तो कंपलसरी है। ये भी बात समझ में आई? सर रिजो कैपिटल रखने के लिए आपको एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग में, ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, यही है। आपको एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि भाई साहब बताओ ना, पैसा तो आप सभी का है, पैसा तो आप सबने लगा रखा है, एक काम करें, ये 4 रुपए ना लगाएं तो क्या होगा, 6 रुपए से बिजनेस कर लें। प्रस्ताव पास किया जाता, बोले हाँ हाँ भाई साहब कर लेते हैं, 4 रुपए कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे। बोला हाँ ठीक है। कैपिटल रिजो के लिए कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। क्या? कैपिटल रिजो अपने आप रखा जाएगा अगर आपका कैपिटल प्रॉफिट है तो। ठीक है, यूज कहां पे होगा मैंने तुम्हें बता दिया। रिजो कैपिटल आपकी वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज होती है, और सर कैपिटल रिजो आपका कब हो सकता है? कंपनी में कभी भी यूज हो सकता है, जब आपको कैपिटल लॉस होगा तब यूज होगा। बात समझ में आई? कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा कब? जब कैपिटल लॉस हो तभी होगा। बात समझ में आ गई? रिजो कैपिटल रिजो में फर्क पता चल गया? ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये नॉमिनल कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये जो कैपिटल बताई है, ये क्वेश्चन समझने के लिए जरूरी है। लेकिन बैलेंस शीट में भी हमने सारी कैपिटल लिखनी होती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में रखते हैं तो केवल 3 तरीके की कैपिटल का यूज मेनली होता है, वैसे तो सभी आएगा, ठीक है, लेकिन मेन हेडिंग के रूप में जो आएगी वो कौन सी आएगी? एक तो लिखी जाएगी ये वाली कैपिटल, ये एक लिखी जाएगी ये वाली कैपिटल, और एक लिखी जाएगी कौन से वाली कैपिटल? सब्सक्राइब वाली कैपिटल। ये तीन कैपिटल लिखी जाएंगी। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते थे, कोल्ड अप एक अनकोल्ड अप। ठीक है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो इसे किसी अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो जब बैलेंस शीट के पर्पज से हम पढ़े तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि भाई साहब ये लो, ये एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट्स में बांटना है आपने। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को कितने पार्ट्स में बांटना है? 2 पार्ट्स में आपने बांटना है। ये लो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसको 2 पार्ट्स में बांट दो। अब कौन कौन से पार्ट होंगे? एक बोलेगा सर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक बोलेगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अरे सर ये क्या क्या बातें आप बता रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट कर लो पहले, फिर धीरे धीरे समझाते हैं। एक होगा सब्सक्राइब भी हो चुके हैं शेयर्स, एंड फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा भी आ चुका है, पूरा पैसा भी पे हो चुका है, फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है, और एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। ठीक है, ये 2 तरीके की कैपिटल होती है हमारी, कौन से वाली? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, 2 तरीके की होती है। अब सर ये समझा भी दो, ये लिख तो दिया आपने, ये तो बता दो ये है क्या असल में, ये तो बताओ ना ये है क्या। तो बस अब बड़े ध्यान से सुनना। मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू है, यहां लिख देता हूं मैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। ठीक है, लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया, बोलो हाँ सर। अब हम रुपए मंगवाएंगे नहीं मंगवाएंगे? बोले हाँ सर मंगवाएंगे। ठीक है, हमने मंगवाए रुपए, हमने 10 रुपए मंगवा लिए। कितने रुपए मंगवाए हमने? 10 रुपए मंगवाए हमने। तो मैं लिख दूं कॉल्ड अप वैल्यू कितनी? 10 रुपए हो। ठीक है, और पेड अप भी क्या हो जाए? पेड अप वैल्यू भी कितनी हो जाए? 10 रुपए आ जाए। हमने मंगवाए भी 10 और मिल भी 10 जाए, तो क्या होगा? ये होगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप
कैपिटल क्या होगी? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल होगी। फिर से सुन लो, किसी की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, तुमने 10 मंगवाए और 10 के 10 आ गए, तो बोलो फुल पे हो चुका है नहीं हो चुका? हाँ सर फुल तो पे हो चुका है। तो बस यही है भाई साहब, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, बोलो बात तो समझ में आई सर। अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप पे। मान लो एक शेयर है और उसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। फेक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ठीक है, हमने क्या करा, हमने कॉल 8 रुपए करी। कॉल कितनी करी? ₹10 से कम करी। कॉल कितनी करी हमने? 10 रुपए से कितनी भी कम कॉल कर दो। ये लो, माफ करना बच्चों जी, आप क्या करेंगे? कॉल 10 रुपए से कम करेंगे। अब एक बात बताओ, जब आपने पूरा पैसा मंगवाया ही नहीं तो क्या पूरा पैसा आ पाएगा? बोलो हाँ सर, अगर 9 रुपए मंगवाए होंगे तो 9 के 9 आ जाएंगे। अरे पूरा पैसा 9 रुपए नहीं है, आपने भले ही 9 रुपए मंगवाए हैं लेकिन पूरा पैसा तो कितने हैं? फेस वैल्यू को पूरा पैसा कहते हैं भाई साहब। उस शेयर का पूरा पैसा क्या है? उस शेयर का पूरा पैसा है 10 रुपए। ठीक है, आपने 10 रुपए से कम की भी कॉल करी ना, कॉल भी कम की करी, और भले ही 10 रुपए से कम वो जितनी भी कॉल करी वो पूरे पैसे आ जाए, तो भी वो नॉट फुल्ली पेड होगा। क्या होगा? नॉट फुल्ली पेड अप ही होगा। बात समझ में आई? बोलो सर यहां तो आपने बताया था सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में, तो बताया जितने रुपए मंगवाए उतने आ जाए तो क्या होगा? फुल्ली पेड अप होगा। लेकिन यहां पे आप कह रहे हैं कि सर हमने मंगवाए 9 रुपए, हमने मंगवाए 9 रुपए और 9 के 9 आ गए और फिर भी फुल्ली पेड अप नहीं है। हाँ भाई साहब, क्योंकि शेयर्स जो हैं उनका एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10 रुपए। आपने मंगवाए कम है तो फुल पेड हो ही नहीं सकता, आपने मंगवाए ही कम है तो फुल पे तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? या तो आपने मंगवाए ही कम। चलो मैं कहता हूं आपने क्या करा, आपने जो कॉल अप कर लिया, आपने जो पैसा मंगवा लिया वो आपने मान लिया ₹10 मंगवा लिया, लेकिन आया नहीं। पेड अप जो हुआ, पेड अप जो वैल्यू है मान लो वो हुई 10 रुपए से कम। पेड अप कितनी हुई? 10 रुपए से कम हुई। 8 रुपए आए, 7 रुपए आए, 6 रुपए आए, तो क्या ये फुल्ली पेड अप होगा? ये भी फुल्ली पेड अप नहीं होगा। तो समझ में आई हमें एक बात, या तो पैसा मंगवाया ही कम तो भी नॉट फुल्ली पेड अप है, और पैसा पूरा मंगवा लिया 10 के 10 रुपए, लेकिन फिर भी पूरा नहीं आया है, तो भी क्या है? ये नॉट फुल्ली पेड अप ही होगा। क्या होगा? नॉट फुल्ली पेड अप ही होगा। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो हाँ सर, बात तो समझ में आ गई आपकी। मुश्किल ही नहीं है कुछ। जी बताइए, कुछ मुश्किल था? तो ये होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट होंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप थ्योरी के पोर्शन में सर इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ता और ना इतने अच्छे तरीके से कोई पढ़ाता है। सही है? तो सर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई साहब। अरे सब्सक्राइब तो हो कर चुके हो तुम चैनल को ना, तो शेयर जरूर कर दिया करो। और नीचे कमेंट में ये जरूर लिख लो कहीं पे भी, आज इन वीडियो को देख रहे हो या कल वीडियो को देख रहे हो या परसों वीडियो को देख रहे हो, सर जिनको भी समझ में आ जाए वो प्लीज डन डनाडन डन जरूर लिख दें। सर कमेंट में डन डनाडन डन जरूर लिख दें। या आप ऐप पे पढ़ रहे हो, आप सर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, या सर आप किसी और चैनल पे पढ़ रहे हो, समझ लो ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है तो सर जरूर लिख दीजिए और जरूर आप शेयर कर लीजिए। समझ में आ गई बातें? आज हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा है। कल हम और नई क्लास के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।